हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर एक नई टॉपिक्स के साथ आ रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक्स क्या है? तो क्लास 12th इंग्लिश का जो पोइट्री सेक्शन नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 9, जिनका नाम है एस्नेक, जिनके राइटर हैं D.H. लॉरेंस। कल हमने एक वीडियो दिया था जिनमें जो हमारे राइटर हैं यानी पोएट D.H. लॉरेंस, उनकी जीवनी के बारे में हमने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, साथ ही साथ उनकी प्रमुख रचनाएं हमने देखा था। फिर आगे हमने देखा कि पाठ एस्नेक में वो क्या क्या कैसे कैसे लिखे हैं। तो कहानी क्या था, थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको कि जब गर्मी का मौसम है, गर्मी का दिन, हॉट डे है, महीना जुलाई की चल रही है। लेखक साहब काफी गर्मी से परेशान हैं। अब पैजामा पहने हुए हैं। पैजामा तो देखबे किए होंगे, ऊपर से छोड़ी रहता है और नीचा से लूज रहता है कि नहीं? नहीं देखे होंगे तो पता लगाइए कैसे होते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं। देखे ही होंगे अधिकांश लोग। चलिए, अब रही बात, जब वो पानी लाने के लिए एक पीचर यानी घड़ा लेते हैं या लोटा, उसको समझिए, लेते हैं, और जैसे ही अपने वाटर टब के पास पहुंचते हैं, उससे पहले ही उन्हीं के घर से निकली हुई एक सांप जो बगल में एक दीवार के दरार से निकलती है और पानी पर पहुंच जाती है, पहले से, इनसे पहले वो पहुंच जाती है। लेखक साहब वहां पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। उनको लगता है कि हम सेकंड नंबर का हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए, तो इंतजार करते भी हैं। सांप कैसे पानी पीता है, फिर पानी पीकर के कैसे वहां से निकलता है, अब इनके मन में कुछ द्वंद्वे आती हैं। क्या क्या द्वंद्व होती है? तो पहले तो इन्हें मन में आता है कि अगर तुम डरे हुए नहीं हो, अगर तुम आदमी हो, तो तुम्हें मार देना चाहिए। फिर इनके मन में आता है कि मानवता यही है क्या? क्या एक पशु को मारना चाहिए, एक जीव को मारना चाहिए? इन द्वंद्व के बीच कसमकस की बातों में वो सोचते रहते हैं। तब तक सांप अपनी आधा सिर जो है ना, एक अंधेरी बील में घुसा देता है, जो काफी डरावना होता है। फिर भी राइटर साहब को थोड़ा सा लगता है कि अब वो तो चली गई है, क्योंकि ये तो भयभीत थे शुरू में। लेकिन जब लगता है कि ये चली गई है, तो एक डंडा ले लेते हैं और उसको पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही डंडा मारते हैं, उस तरह से अपनी पूरी बॉडी को, शरीर को, यानी अपने बिल के अंदर कर लेती है। तब लेखक साहब को बहुत पछतावा भी होता है। अरे भाई, हमने ये क्या कर दिया। लगता है धरती का राजा हमसे मिलने आया था, कोई भगवान, कोई मेहमान था, और हमने मिलने का जो मौका था वो गवा दिए। फिर कहते हैं कि शायद अगर यह एक दोबारा आ जाए तो अच्छा होता। इन तमाम सी बातों को उन्होंने एक कहानी में लिखा है। आपने पढ़ा भी होगा, मजा भी आया होगा। तो आज फिर मजे के साथ क्वेश्चन आंसर चलते हैं, और सुनिएगा क्वेश्चन का है। अब अपने पाठ्य पुस्तक को निकालिए, पेज संख्या 167 में। देखिए वहां पर लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर मौखिक डालने हैं। यानी आपने जो अभी तक कहानी पढ़ा या कहानी का हिंदी सुना, तो आप कुछ ना कुछ आंसर तो देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या कहते हैं? Where did the speaker meet the snake? Where मीन्स होता है कहाँ, did the speaker, स्पीकर का मतलब होता है जो हमारे कविवर हैं वो, snake सांप से मिलते हैं, यानी सांप से उनकी मुलाकातें कहाँ होती है। क्या है कि नहीं? तो कहानी आपने सुना अभी, कभी क्या सुना कि जब हमारे पोएट गर्मी से परेशान होते हैं और जब वो पानी लाने के लिए अपने वाटर टब के पास जाते हैं, तो वहीं पहले से सांप आई होती है। तो दोनों आदमी का, यानी सफबा का और हमारे पोएट जी का मिलान वहां हो जाता है। क्लियर? अब इसी चीज को इसी चीज को हम लोग अब देखेंगे अंग्रेजी में क्या होगा। लिखेंगे द स्पीकर मीट, यानी हमारे कवि मिलते हैं विथ द स्नेक, सांप से, ऑन द वाटर थ्रॉट। थ्रॉट का मतलब होता है टब, यानी कि पानी वाली जो टंकी है, टब है, वहां मिलते हैं। इन हिज हाउस, अपने घर में।
इंडीड टू टेक द वाटर, जब वह पानी लाने की जाते हैं, पानी की जब प्रतीक्षा होती है, पानी लाने के लिए जब जा रहे होते हैं, तब जाकर के उन्हें वहीं पर मुलाकातें होती है, किससे? सांप से। चलिए फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कहा। वेयर डिड द स्पीकर, कहा हमारे पोएट, मीट द स्नेक, सांप से मिलते हैं। आंसर क्या लिखेंगे? द स्पीकर मीट, कभी मिलते हैं, विद द स्नेक, सांप से, ऑन द वाटर ट्रॉप, वाटर ट्रॉप का मतलब पानी वाली टब पर, इन हिज हाउस, अपने ही घर में, इंडीड टू टेक द वाटर, जब पानी लाने के लिए वे जाते हैं तब। किसी को दिक्कत? एक नंबर क्वेश्चन क्लियर, समझे? आगे चलें, बहुत अच्छा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई हैड इट कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रफ। देखिए व्हाई मींस क्यों, हैड टू कम मन नजदीक आते हैं या नजदीक आना, आउट ऑफ इट्स होल, आउट माने बाहर, बाहर, होल माने छिद्र से, नियर द ट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब वही पानी वाली टब, पानी वाली टब के पास वह बिल से क्यों बाहर आते हैं भाई? तो आंसर क्या लिखेंगे? इट वॉज वेरी हॉट डे, यह बहुत गर्मी का दिन था, एंड द स्नेक वॉज थ्रस्टी, और सांप प्यासा था, सो इट हैड कम आउट ऑफ इट्स होल, इसीलिए अपने छिद्र से आया, नियर द टॉप, टॉप के पास, है ना। क्वेश्चन क्या कहा कि सांप जो है वह अपने बील से टब के पास क्यों आई? तो हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे? आई एम सो सॉरी, क्योंकि फोन बाधित कर दी थी, अब फोन बाधित नहीं करेगा, उसको हम फ्लाइट में डाल दिए हैं। अच्छा ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे व्हाई हैड टू कम, क्यों आई, आउट ऑफ होल, अपने छिद्र से, नियर द टॉप माने ट्रफ के पास वो सांप क्यों आई थी? तो आप लोग जान रहे हैं, इट वॉज वेरी हॉट डे, यह बहुत ही गर्म दिन था, एंड द स्नेक वॉज थ्रस्टी, और सांप प्यासी थी, सो इसीलिए इट हैड कम आउट, वह बाहर आई, कम आउट ऑफ इट्स होल, अपने छिद्र से, नियर द टब, टब के पास। किसी को दिक्कत? चलिए, तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आगे चलें क्या? सब लोगों को क्लियर? धन्यवाद। हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुनिएगा। व्हाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट, व्हाई माने क्यों, द स्पीकर माने होता है जो हमारे लेखक हैं, हमारे वक्ता हैं, वो डिसाइड माने निर्णय लेते हैं, टू वेट प्रतीक्षा करने का, यानी हमारे जो कविवर हैं वो प्रतीक्षा करने का निर्णय क्यों लेते हैं? देखिए बताइए, कोई बात हुआ, जब गए थे तो उनको ये फील हो रहा था कि हम सेकंड नंबर का है। क्या हम हैं? सेकंड नंबर का है, हमरे से पहले कोई आया हुआ है, तो वो इंतजार करना पसंद करते हैं कि पहले जो आया हुआ वो पनिया लेके चल जावे तब हम जाएंगे, है कि नहीं? मानवता तो यही कहती है, कि मानवता ये कहता है कि उसको धक्का दे करके हम चले आवे, नहीं, मानवता ये कहती है कि जो पहले हैं वो पानी लेकर चले जाएंगे। वही कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्पीकर क्या कहते हैं, सुनिएगा मेरे भाई। द स्पीकर decide to wait because the snake had come to water trough to drink water, so he that, यानी द स्पीकर डिसाइड यानी कवि निर्णय लेते हैं, टू वेट प्रतीक्षा करने का, बिकॉज क्योंकि, द स्नेक सांप, हैड टू कम पानी लेने आया था, वाटर पानी, टफ पर, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर, सो ही दैट माने ऐसा इसलिए वो कहते हैं क्योंकि वह पहले, बिफोर, बिफोर पहले वो आता है उनके पास। ठीक है, चलिए बहुत फिर से समझेंगे। यानी हमारे जो पोएट हैं वो इसलिए इंतजार करना चाहते हैं क्योंकि उनसे पहले ही वो पानी लेने के लिए आया था, यानी पानी पीने आया था। कोई दिक्कत? तो हम समझते हैं कि आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर 3 क्लियर हो गया तो आगे की ओर चल देते हैं। अब पेज संख्या निकालो तुम लोग 168। क्या निकालो? 168। अब वहां फिर से देखो टॉपिक्स हैं
बी 2.1 निकल गया। चलो बहुत अच्छा। 2.1 में देखो तो एक क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, माने मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप पढ़े हैं तो उत्तर खुद ब खुद दे सकते हैं। कैसे दीजिएगा देखिए, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर। हाउ माने कैसे, हाउ मीन्स कैसे, स्नेक मीन्स सांप, ड्रिंक मीन्स पीता है वाटर पानी। सांप कैसे पानी पीता है, नहीं तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे आंसर में। लिखेंगे द स्नेक गोज टू वाटर टफ, sank the head into the water, throat, open the mouth and drink slowly। बहुत अच्छा। कहिएगा सर जी आप तो पढ़ दिए हम तो समझे नहीं, तो चिंता नहीं करो अभी समझाते हैं। अब देखो कैसे समझेंगे। द स्नेक गोज यानी सांप जाती है, टू वाटर ट्रफ, वाटर टफ के पास यानी पानी वाली जो टंकी है उसके पास, सैंक द हेड, सैंक द हेड का मतलब होता है अपना सिर को झुका लेना, डुबा देना, सिर को डुबा देती है, इनटू वाटर टफ पानी वाली टफ में, ओपन द माउथ मुंह खोलती है, एंड ड्रिंक स्लोली और धीरे धीरे पीती है। बात खत्म। अब बताइए यही ना होता है जी। और इसको देखिए, इसको हम विस्तार से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा विस्तार करेंगे फिर आप लिख नहीं पाइएगा, याद ही नहीं होगा। आज छोटा रहेगा तो समझ में भी आएगा और याद भी होगा, इसलिए हमने उसको छोटा छोटा आंसर लिखा है। लिखने के लिए तो हम एक आंसर का कम से कम एक पेज में लिख देंगे, लेकिन उतना आप समझ नहीं पाइएगा। तो पढ़ाई का मतलब क्या है कि आप हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, जब आप समझ पाइएगा तबे ना होगा जी। तो हम समझते हैं आप समझ भी नहीं रहे हैं तो क्या होगा फायदा पढ़ाने से। इसलिए हमने उसको छोटा छोटा आंसर लिखा है ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो हमने क्या लिखा मेरे भाई, द स्नेक गोज टू वाटर टफ, sank the head into water tub, open the mouth and drink slowly। सुनिएगा, द स्नेक गोज सांप जाती है, टू वाटर टफ वाटर टफ के पास, सैंक द हेड अपने सिर को डुबाती है, इनटू माने में, वाटर टफ में, ओपन द माउथ और मुंह खोलती है, एंड ड्रिंक स्लोली और धीरे धीरे पानी पीती है। एनी डाउट? नो आगे चले, धन्यवाद। आगे चलेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलियंस जॉली विथ इट, इतना 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 स्मोकिंग। समझिएगा, व्हाट इज द मीन, इसका क्या अर्थ है। सिलिक, सिलियन जुलाई, जुलाई महीना का नाम है यहाँ पर, विथ इतना, इतना का मतलब एक जगह का नाम है। स्मोकिंग का मतलब होता है ऐसे धुआं, लेकिन यहाँ पर है ज्वालामुखी। ऐसे स्मोकिंग का मतलब क्या होता है, धुआं, लेकिन चैप्टर के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो इतना ज्वालामुखी में जो जुलाई का सिलियन है, माने उसका क्या अर्थ है यहाँ चैप्टर में। आखिर हमारे जो पोएट हैं जिनका नाम है डीएच लॉरेंस, उन्होंने इन लाइनों का उपयोग यानी इतना स्मोकिंग का उपयोग क्यों किया है, क्या वजह हो सकती है भाई, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या लिखोगे बताओ, सोचो सोचो सोचो। अच्छा नहीं सोचते हो तो हम बता देते हैं, क्या लिखेंगे। सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग मीन्स इट वॉज वेरी हॉट डे एज ए इटना वैल्केनो। यानी इसका मतलब है कि जब इटना वैल्केनो विस्फोट करती है तो इट वेरी हॉट डे, वो बहुत गर्म हो जाती है, वहां का समय बहुत गर्म होता है उस समय में। when it explode then it get a lot of heat, जब ये विस्फोट करती है तो बहुत मात्रा में गर्मी देती है। जितनी गर्मी उस समय होती है उतनी ही गर्मी, कवि वर लिखे हैं अपने कविता में कि उतनी ही गर्मी इस समय था, ठीक है ना। तो इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी उनका कहना है कि इतना में जब कोई एक एक्सप्लोड होती है, विस्फोट करती है कोई वैल्केनो, जितनी गर्मी वहां पर महसूस होती है उतनी ही गर्मी इस जुलाई महीने में उन्हें महसूस हो रहा था, इसीलिए वह पानी लाने के लिए गए थे। तो इसीलिए वो गर्मी को संबोधित करने के लिए वो किसका प्रयोग किए हैं, इतना स्मोकिंग का उपयोग किए हैं।
अभी पूरा विस्तार से लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया। क्या लिखा? सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग मीन्स इट वाज वेरी हॉट डे एज ए इतना वैल्केनो, माने इतना वैल्केनो जो होते ज्वालामुखी जो है उसके हिसाब से वह गर्म दिन होता है। when it explode, जब वो विस्फोट करती है, then it get lot of heat, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी हमें देती है। any doubt? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाँ, अगर समझ ही रहे स्क्रीन शॉट, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है सुना मेरे भाई। व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट ए स्नेक, यानी कहते हैं कि व्हाट इज द बिलीफ, माने उनका क्या विश्वास है सिसिली के बारे में, ठीक है ना, और सांप के बारे में, अबाउट द स्नेक, सांप और सिसिली के बारे में उनका क्या विश्वास। तो लिखेंगे द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट ए स्नेक दैट द ब्लैक इज वेरी इनोसेंट बट द येलो ब्राउन इज वेरी पॉइजनियस। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है, क्वेश्चन क्या कहा कि सांप के बारे में एक जगह है जिसका नाम है सिसिली, सिसिली में सांप के बारे में क्या विश्वास है, क्या मान्यताएं प्रसिद्ध हैं, माने वहां के लोग उनके बारे में क्या समझते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली, सिसिली में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा सोचा जाता है, माना जाता है, अबाउट ए स्नेक, सांप के बारे में, माने सांप के बारे में वहां के लोगों का विचार है, दैट द ब्लैक इज वेरी इनोसेंट, जो काली सांप होती है वो बड़ा ही निर्दोष होती है, यानी कोई तरह का खतरा नहीं उससे है। बट लेकिन वहीं द येलो ब्राउन, जो भूरी रंग की सांप होती है, इज वेरी पॉइजनियस, बहुत ही जहरीला होता है। किसी को दिक्कत? फिर समझ लेते हैं इसको। क्या उन्होंने लिखा, द बिलीफ प्रिवेलिंग साइली अबाउट स्नेक, सांप के बारे में सिसिली में ऐसी मान्यताएं हैं, दैट की द ब्लैक इज वेरी इनोसेंट, जो काली सांप होती है वह बहुत ही क्या होती है, निर्दोष होती है, माने वो कोई तरह का विषैला नहीं होता है। बट लेकिन वहीं पर द येलो ब्राउन, जो भूरी रंग की सांप होती है, इज वेरी पॉइजनियस, बहुत ही जहरीली होती है। किसी को डाउट? नो डाउट। आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, व्हाई डिड द स्पीकर, क्यों हमारे पोएट लाइक द स्नेक, सांप को क्यों पसंद करते हैं भाई। अब बताइए, सांप पसंद करने का चीज है, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है। लाइक का मतलब यहां पसंद करना नहीं, अच्छा लगना। सांप उन्हें क्यों अच्छा लगता है भाई, देखिए क्या कारण है, सुनते हैं। द स्पीकर लाइक द स्नेक बिकॉज इट लुकेड इनोसेंट, इट ड्रिंक पीसफुली एंड वेंट फ्रॉम देयर। बहुत अच्छा, क्या लिखा उन्होंने, बहुत सुंदर लिखा है, सुनिएगा। द स्पीकर, यानी जो हमारे कविवर हैं, लाइक द स्नेक, सांप को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, यानी उनको अच्छा लगता है सांप, बिकॉज, क्योंकि, इट लुकेड इनोसेंट, या बहुत ही निर्दोष दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, निर्दोष। निर्दोष का मतलब होता है कि मतलब किसी तरह का उनमें विषैलापन या अन्य प्रकार का डर भय उनको नहीं लगता है उससे वहां पर, क्योंकि इट ड्रिंक, या पीती है, पीसफुली, शांति रूप से, यानी वह पानी पी है आराम से, एंड वेंट फ्रॉम देयर, और वहां से वह चली गई है। क्या सांप होता है भाई, इधर उधर बौआती, इधर उधर, माने जो कविवर थे उनको वो देख रही थी, हो सकता है उनके पीछे वह दौड़ लगा लेती सांप, तो ऐसी स्थिति में उनको थोड़ा सा भय होता, लेकिन सांप को वो देख रहे हैं, सांप भी इनको देख रही है, वह आई है, पनिया पी है और चुपचाप वहां से खिसक दी है, चल दी है, एकदम बिल्कुल शांति रंग से पी है। तो इसीलिए ये सब क्रिया जो है ना, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अर्थात सांप का जो किया गया काम है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एनी डाउट? नेक्स्ट, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ही हैड ए कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड, ही हैड ए कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, इन ए माइंड, उनके मन में, मस्तिष्क में। क्या आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि जो हमारे कविवर थे उनके दिमाग में कुछ द्वंद्व चल रहा था, कुछ बातें चल रही थी सांप के बारे में क्या? तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यस,
हाँ, ही हैड कन्फ्लिक्ट माइंड, उनके दिमाग में एक द्वंद चल रही थी। क्या चल रही थी? एट ए टाइम ही हैड थिंक, एक बार वो सोचते हैं, वी शुड किल हिम, हमें इसे मार देनी चाहिए। एंड अदर टाइम, वहीं दूसरी ओर, ही थिंक, वो सोचते हैं, आई शुड नॉट किल हिम, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। नहीं, यही नहीं, देखिए उनके दिमाग में यही चल रहा था ना कि भाई तुम आदमी हो, डरते नहीं हो, तो मार दो। फिर सोचते हैं क्यों मारे, क्या मानवता हमारी यही है। इन तमाम बातों का जो है ना उनके मन में, दिमाग में एकदम नाच रहा होता है। और इसी नाच नचौवल में वो क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं, क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग, तो लिखेंगे क्वेश्चन क्या कहा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ही हैड ए कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, उनके मन में कुछ चल रहा था क्या, उनके दिमाग में सांप को लेकर के कुछ चल रहा था क्या, तो लिखेंगे यस, हाँ, ही हैड ए कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था मेरे भाई? एट ए टाइम माने एक समय में, ही हैड थिंक, वो सोचते हैं, वी शुड किल हिम, हमें उसे मार देनी चाहिए। एंड अदर टाइम ही थिंक आई शुड नॉट किल हिम, और दूसरी समय वो सोचते हैं कि हमें इसे नहीं मारना चाहिए। एनी डाउट? तो आशा रखें कि आप लोग सीख गए सब कुछ। चलिए, मुझे तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ तो जरूर ही गए होंगे। और आशा और विश्वास के साथ अब आगे का क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो आगे चलने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब हम आगे चलेंगे पेज संख्या 170 में। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे आज, आज नहीं मैंने अभी, पेज संख्या 170। अब क्वेश्चन नंबर फिर से देखिए, टॉपिक्स हैं B2.2, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब ब्रीफली तो हम छोड़िए दिए यहां पर, चलो तो लिख लेना तू लोग अपना, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि हमें मौखिक फिर से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन क्या है, सुनते हैं। व्हाट थिंग अबाउट द स्नेक डिड अपील हिम मोस्ट। देखिए क्या कहते हैं, व्हाट थिंग माने कौन सी बातें, अबाउट द स्नेक, सांप के बारे में, डिड द अपील हिम मोस्ट, माने उनके बारे में ऐसा क्या बताया जाता है, माने ऐसा क्या बताया जाता है, लिखा गया है कविता में, कि इससे लगता है कि सांप बहुत ही दयावान है, अच्छी है, सुंदर है। ऐसा कौन सी बात है भाई? तो देखिए कविता में क्या लिखा गया है, द स्पीकर थिंक इट इज गेस्ट केम टू माई हाउस टू ड्रिंक, यानी वो कहते हैं कि एक अतिथि के समान है जो हमारे यहाँ पानी पीने आए हैं। एंड इट वॉज वेरी पीसफुल एंड इनोसेंट, यही बहुत शांत और निर्दोष है। यानी कहने का अर्थ है कि ये सांप जो है ना, निर्दोष है, शांत है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ पानी पीने के लिए अतिथि के रूप में आए हैं, और वो शांति से पानी पी और अपने बिल की ओर चल दी है। तो ये बात से ना कवि को थोड़ा सा अच्छा लगता है, कहते हैं बहुत ही, क्या है वो, क्या है वो, ये अपील इनके बारे में, यानी अपील ही मोस्ट माने उनकी अच्छाई को बतलाते हैं, सांप की अच्छाई को बतलाते हैं। फिर समझिए क्वेश्चन का पहले हिंदी क्या होगा, व्हाट थिंग माने ऐसी कौन सी गुण है, कौन सी बातें हैं, अबाउट द स्नेक, सांप के बारे में, द अपील ही मोस्ट, जिन्हें कविवर ने अपने कविता में लिखा है। क्या लिखोगे? तो लिखेंगे द स्पीकर थिंक, माने स्पीकर जो है ना वो सोचते हैं, इट इज गेस्ट, यह एक अतिथि के समान है, टू केम माई हाउस, जो मेरे घर आए हैं, टू ड्रिंक, पीने के लिए, एंड इट वॉज वेरी पीसफुल, यही बहुत ही शांतिपूर्ण, एंड इनोसेंट, निर्दोष है, यानी शांतिपूर्ण निर्दोष है, यही उसका गुण है। चलिए, आशा रखें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई डिड ही नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल। देखिए क्या कहते हैं, व्हाई मीन्स क्यों, डिड ही नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करते हैं, इट गोइंग बैक, उसे वापस जाते हुए, टू द डार्क होल, अंधेरी गुफा में। जो अंधेरी गुफा थी, क्योंकि बिल है तो बिल में थोड़ा ही ओकरे लगे, कोई ललटेन जलेले होगा, आ कोनो बॉल उल जल रहा होगा, वो तो अंधेरी गुफा होगी, मांद बिल में वो जा रही है, तो वो जा रही है तो कभी को अच्छा नहीं लग रहा है भाई,
उन्हें पसंद नहीं आ रहा ये बात। तो क्यों नहीं आ रहा है, तो चलते हैं। When the snake is in dark hole, because he was just thinking, it was a guest, it come to my house to drink water। समझ गए? नहीं समझे? तो चलते हैं, फिर समझा ही देते हैं आपको हिंदी में थोड़ा सा। When, जब, the snake is dark hole, जब सांप कहाँ जा रही थी, अंधेरी गुफा में जा रही थी। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज जस्ट थिंकिंग, तब हमारे कविवर सोचते हैं, तब ये सोचना शुरू करते हैं, इट वॉज ए गेस्ट, ये तो हमारे अतिथि भगवान हैं, ये देवता हैं भाई, राजा हैं। इट कम टू माई हाउस, जो मेरे घर आए थे, ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। भाई ये तो हमारा राजा हुए, हमारा देवता हुए, क्योंकि हमारे घर पानी पीने के लिए आए हैं। अब पानी उन्हीं पी के ही जा रहे हैं, कहाँ, बिल में जा रहे हैं। ये बात उनको अच्छा नहीं लगता है, बात खत्म। कोनो दिक्कत? चलो ना भाई, तुम भी लिख सकते हो, कोनो बड़ी बात हो रही है, हम कोनो थोड़ी सीख के आए थे, हम भी सीखे हैं, तुम भी सीख रहे हो, लिख लोगे, चिंता ना करेंगे। चलते हैं आगे। व्हाट वाज हिज रिएक्शन आफ्टर हीटिंग द स्नेक। देखिए हमारे कविवर ने क्या किया था लास्ट में, वो डंडा लिए धर के थूर दिए। थुरना समझते कि नहीं समझते हैं? मारना, अपना देहाती भाषा में बोलते हैं थुरना। तो वही कहते हैं, व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया हुई, आफ्टर हीटिंग द स्नेक, जब वो सांप को मार देते हैं, तब उनके मन में क्या प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है भाई? आप ही लोग बताइए क्या होगा थोड़ा सा। चलिए तो हम बता देते हैं पहले। आफ्टर हीटिंग, मारने के बाद, द स्नेक, सांप को मारने के बाद, द पोएट रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछताना, वो पछताते हैं, दैट वी शुड नॉट किल हिम, हमें उसे नहीं मारना चाहिए। द स्नेक, सांप को हमें नहीं मारना चाहिए। इट वॉज द किंग ऑफ अर्थ, ये धरती का राजा है। इट वॉज नॉट ह्यूमैनिटी, ये हमारी मानवता नहीं है। समझ गए? फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है, आफ्टर हीटिंग द स्नेक, सांप को मारने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या लिखोगे? आफ्टर हीटिंग द स्नेक, सांप के मारने के बाद, द पोएट रिपेंट, माने कवि पछताते हैं, दैट वी शुड नॉट किल हिम द स्नेक, हमें सांप को नहीं मारना चाहिए। किल द स्नेक, सांप को नहीं मारना चाहिए। इट वॉज द किंग ऑफ अर्थ, ये एक राजा के समान है। किसके राजा था? अर्थ माने पृथ्वी के। इट वॉज नॉट ह्यूमैनिटी, ये हमारी मानवता नहीं है। किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई द स्पीकर कंसाइडर इट ए किंग इन एग्जाइल। समझते हैं। व्हाई द स्पीकर माने हमारे कवि, व्हाई मींस क्यों, कंसाइडर इट, इन्हें समझते हैं, ए किंग इन एग्जाइल, माने ये राजा इन्हें क्यों समझ में आता है, सांप उन्हें राजा नजर आता है, ऐसा क्यों, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो आप समझिए कैसे नजर आता है। तो क्या लिखेंगे? तो द स्पीकर कंसाइडरेड इट इज ए किंग इन एग्जाइल बिकॉज इट ड्रैंक वाटर पीसफुली starting it to go in the hole so the king think it king। देखिए कहते हैं द स्पीकर यानी राजा, सॉरी कविवर, कंसाइडर समझते हैं, इट इज किंग, इसे राजा समझते हैं, बिकॉज क्योंकि, इट ड्रैंक वाटर, वह पानी पीता है, पीसफुली शांति से, एंड स्टार्ट टू गो इन द होल, और अपने होल की तरफ, छिद्र की तरफ चला जाता है। सो द किंग, जैसा राजा करते हैं, थिंक इट किंग, इसीलिए उन्हें समझ में आता है कि ये राजा है। माने एक राजा आदमी जो होता है वो शांति भाव से काम करता है। तो कविवर को भी उसकी शांति, उसकी इनोसेंट देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये राजा के समान है। तो इस आशा और विश्वास के साथ समझें कि आप लोग सब समझ गए होंगे। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ, तो अब हमें विदा दीजिए, क्योंकि आपका इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं हमने बखूबी आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो तो हमें विदा दीजिए। हाँ, अभी तक अगर आप हमारी वीडियो देखे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो आप जहां देख रहे हैं उसी के बगल में देखिए, वो क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट,
राइट साइड में एक रहता है जिसका नाम होता है, उसका नाम होता है सब्सक्राइब। तो ओकरा पर एगो उंगली डालिए और जब ही डालिएगा तो एगो आएगा घंटी, तो घंटी पर टिपिए फटक, तो वो हो जाएगा ऑल। क्लियर। अब बगल में एगो देखिए लाइक भी लिखल होगा, लाइक पर टिप दीजिए और जब वहां टिप दीजिएगा तो नीचे वो कमेंट होगा, तो कमेंट से एक प्यारा सा कमेंट दीजिए कि आप कहाँ हैं, यानी कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारा वीडियो को ना 5 मित्रों को शेयर कीजिए, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोनो क्या कहते हैं उसको ग्रुप, व्हाट्सएप में कोई ग्रुप होगा तो ओकरा में सेंड कर दीजिए। ठीक है, आप भी लाभ लिए हैं, आपके मित्र भी लाभ ले सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।